के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। तो नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे। क्योंकि निश्चय इस भ्रमण जीवन के संबंध का फाउंडेशन और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया। स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना। ये है यथार्थ निश्चय। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे बाप दादा की बात याद रखना भूल नहीं जाना। अच्छा
ओम शांति। ओम शांति। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। आज का टॉपिक है विश्व कल्याण प्रति समर्पित। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। जब हर संकल्प हर सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रखती है। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन 10 है। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। आज का टॉपिक है विश्व कल्याण के प्रति समर्पित। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति ओम एवरीवन। शांति। सबको बहुत बहुत एवरीवन इज ओके। सब ओके हैं, एवरीवन इज वेल। सब वेल हैं। I think some of you must have heard Baba's book message this morning. And also I want to say that we got quite a long list. मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत लंबी पंक्ति है, लिस्ट Baba's है। children for बाबा के offering बच्चों home. की भोग ऑफर Exactly करते there हैं। were 50. मेरे ख्याल से 50 बच्चे थे। So everyone's name was read and हर एक का नाम of पढ़ा course गया we gave और Baba love also. ऑफ कोर्स हमने बाबा को प्यार और स्नेह दिया Everyone, but also सबसे, those who परंतु उनसे especially offered जिन्होंने for खास तौर पे their जिन्होंने Laukik and Laukik अपने लौकिक और ancestors. अलौकिक एंसेस्टर्स It was पुरखों so के लिए beautiful that भोग ऑफर किया। the इतना सुंदर connection दृश्य था between कि जो Baba was कनेक्शन है, explaining that बाबा we जो see समझा रहे on the थे foundation कि हम जो देखते हैं जिसकी different नींव से, fruits of the tree. जो There are वृक्ष few की yogis जड़ों में हम देखते there. हैं, कुछ एक आत्माएं वहां बैठी हैं। Then we see on the top of the tree हम वृक्ष के टॉप पे ऊपर भी देखते our हैं perfect Brahma's stage. हमारी परफेक्ट ब्राह्मण जो And then स्थिति है, from the संपूर्ण top स्थिति, again, और फिर उसके ऊपर फिर it becomes से foundation. वो एक It becomes नींव the बन root. जाती है, वो रूट बन So जाती है फिर ancestral उस समय। souls at this तो time पुरखे जो are on आत्माएं the हैं top. वो ऊपर They हैं। were at the roots. पहले वो And रूट्स में from थे, there they are फिर becoming the roots again. वहां से फिर ऊपर फाउंडेशन से फिर वो Eternally. फिर से जड़ें बनते हैं। ये एक इटर्नल It's साइकिल very, है। very तो ये बहुत interesting to see रोमांचक how बात we है are देखने so में कि connected हम कैसे कनेक्टेड हैं with them. Every उनके साथ। leaf of the tree, हर एक पत्ते के every साथ branch of the की, tree is हर connected. एक All टाली of it is वृक्ष sustained की from the कनेक्टेड roots. है और वो We always try to अ, put वो water पालना पाती है जड़ों to से। the roots. And every leaf, every branch हर एक start पत्ती, हर एक taking डाली water from that root. वो So, and that is why sometimes Baba says, place yourself at the bottom of the tree near the roots so that you know that our every thought is for sustenance for everyone. And then also Lokik, whatever capacity they did for us and they are still doing for us. So love for those souls. When we think of them here with lot of love,
जब हम उनके बारे में सोचते हैं बहुत प्यार से, तो उन आत्माओं को अनुभव होता है बाबा के साथ स्नेह का, हमारे प्रति स्नेह का अनुभव होता है। अगर आप देखेंगे तो झाड़ के नीचे युग में ब्रह्मा बाबा ऊपर हैं और सारे योगी नीचे बैठे हैं। वही आत्माएं वो फिर नीचे आएंगे, रूट में आएंगे। तो ये एक अविनाशी बंधन है। हर एक आत्मा, जब मैं एक माता की बात देखते हैं, एक मदर जो होती है, माँ जो होती है, अपने बच्चे का देखभाल करना बहुत होता है ना। पर ऐसे अगर हम कहेंगे कि अगर माँ के लिए इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर कैसा होगा, राइट? हर एक माँ ने हर एक बच्चे के जीवन में कुछ न कुछ तो निभाया है पार्ट। तो बाबा तो कहते ही है कि हमें तो मोह तो नहीं रहना है, पर जब हम उनको देखते हैं आत्माओं की तरह, तो फिर जब वो जो प्यार हमें मिला है उनसे माता के रूप में, तो फिर वो हम अपने मन में भी रखना है ना। क्योंकि मेरे तो 3 बहनें, 2 बड़े थे, 1 छोटी थी। वो इतना हमारी ध्यान रखते थे, और मैं उनको बताऊं ना बताऊं तो भी वो लोग रेडी थे सब कुछ करने के लिए। जब कोई कोई आत्माएं जो सेंटर पे रहते हैं, तो फिर बाकी लोग देखभाल करते हैं कि कुछ और भी चाहिए उन लोगों के लिए। एक जो भावना होती है कि ये जो 5 तत्व भी हमारी सेवा कर रही हैं, वायु, पानी, अग्नि, हमारी जो शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, और वो तो 5 तत्वों में ही मिल ही जाएगा। तो हमेशा ये जो फीलिंग होती है कि मन से ग्रेटिट्यूड माना शुक्रियापन, दिल से बाबा की स्नेह और मेरा स्नेह, बाबा जो भी मुझे देता है मैं सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो बुद्धि का जो योग होती है वो फिर एक के साथ जुड़ी रहती है, और कोई अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है। बहुत सारा स्नेह है सबके प्रति, पर कोई अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं। तो बहुत सारी प्यार, स्नेह, आप जो भी भोग श्राद्ध के लिए बताया है ऑफर करने के लिए, उन सब के लिए भी बहुत स्पेशल या प्यार पूरी दुनिया से, विश्व से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आई है। तो हमारी जो होमवर्क है कल के लिए, और एक टॉपिक है सरेंडर ना, विश्व कल्याण प्रति समर्पित होना। तो हम कहते हैं ना कि हम अपनी तन मन धन को बाबा को समर्पण करते हैं और सेवा में यूज करते हैं। तो दादी जानकी बताते थे, तो आप कहाँ से पैसे आते हैं? तो आत्माओं से। तो फिर कहाँ जाना है? तो फिर वहीं पर जाना है। इसीलिए बहुत सारी आत्मा फैमिलीज में ऐसा होता है कि कोई ट्रस्ट स्थापन करते हैं, और कोई चैरिटी का जो टास्क होता है, कार्य होता है, वो
उस ट्रस्ट के प्रति करते रहते हैं। we have, it's good to always think that way. But then again, it comes from where it begins. जहाँ से वो आया है Everything really वहां से begins ही from जाना है ना। inside, no? और सब कुछ हमारे So जीवन that में is कहाँ what से you शुरू want to होती do, है? that संकल्प से शुरू you होती है think ना, of using your time, your body, कि your अपना जो life तन मन धन है, context. समय है, तो फिर हम बाबा की सेवा में यूज The करने first के is लिए always thought, right? रेडी होते हैं। पर So पहले when तो that संकल्प thought से शुरू होता है ना। world जब begins, हमारे संकल्प होती है विश्व सेवा के लिए, then you will विश्व get benefit. As you all know that some of जैसे you आप are सभी in को Peace भी Village, पता है कि आप में से Avyakti Parivar. अव्यक्ति परिवार की रिट्रीट Some में of you आप come में से for थोड़ा for different पीस विलेज में reasons. थे। But suddenly बहुत सारे a pack of 100 blessing अलग अलग cards. रीजन से आप आए थे। आपको 100 ब्लेसिंग कार्ड का Then I पैक thought that मिला if था, everyone क्योंकि could serve भूमि 100 बहन को souls, ये संकल्प आया कि हर एक आत्मा अगर 100 आत्माओं का सेवा करे, whether you एक are श्रेष्ठ working संकल्प से, nurses and आप नर्स receptionists हो and या कोई कहाँ पे wherever you रिसेप्शनिस्ट go हो, there, they आप will जहाँ give भी you जाते, bottle and blessing card. और जब हम जाते हैं कोई हॉस्पिटल What में, is या the नर्सेस difference के, I don't या know. कोई नर्स हो, कोई But there is a रिसेप्शन हो, वो process वेट and there करते is हैं a वो way. ब्लेसिंग के लिए। It's a very good सबको way. देते हैं। और ये जब ब्लेसिंग मिलती है Just in about तो फिर एक this card, बहुत अच्छा फीलिंग होती है। read it or तो read one in the morning for the हर whole एक family. एक ब्लेसिंग को Then in the सुबह आप evening ले you लो use it और फिर पूरी one परिवार को वो ब्लेसिंग card सुना actually दो। explains how to use, right? और And एक this ये is भी the एक कला way है to कि उस ब्लेसिंग को कैसे यूज करना। maybe we can also serve. ये भी होता है ना Get कि more printed and हम इससे भी सेवा कर find सकते out हैं the कि source और भी ज्यादा हम of प्रिंट कर सके और सबको दे also at सके। reasonable price, right? और जो भी मिलता है हमें वो We are प्रिंटिंग में looking थोड़ा printing अच्छा प्राइस में, 3 रीजनेबल or प्राइस में मिले, 1,000. तो उसके It's लिए भी always देख cheaper रहे हैं। when we जब हम print बल्क में ज्यादा अमाउंट में जब हम करते हैं तो फिर थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, क्योंकि हिंदी में भी ट्रांसलेट करना होता है उसे, और इंग्लिश का भी ब्लेसिंग चाहिए हमें। So Baba is saying that surrender तो every moment for बाबा कह रहे हैं कि विश्व हर घड़ी every moment. विश्व कल्याण प्रति समर्पित When करो। you remain जब busy हर in service, संकल्प, हर सेकंड at every सेवा में बिजी रहेंगे, even if you are in silence, you are serving, right? अगर आप शांति में भी हैं, साइलेंस Just में to हैं be कुछ, peaceful, you are फिर भी serving. आप सेवा में हैं। The vibrations are there. आपकी जो वाइब्रेशन है, And in प्रभाव every है, सभी पर so पड़ता है। remain busy in service at तो जब every हर moment. संकल्प, हर And सेकंड instead सेवा of में waiting बिजी for रहेंगे, applause, फुर्सत नहीं होगी, तो when you don't have any माया को भी time आपके पास and आने की then फुर्सत service, then Maya नहीं होगी। too will not have time to come to you because you're getting churning तो आप silence, elevated विचार सागर thoughts. मंथन में हो, So mind is शांति occupied. में हो, So मन Baba तो is letting ऑक्यूपाइड है, everyone व्यस्त है that इन the problems अच्छी will be बातों में, तो फिर transformed into समस्या ये solutions. समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। Problems cannot have समाधान presence स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं Baba रख saying सकती। elevated souls who are embodiment of solution. So now only this is the month to think of solution. ये तो हमारा जो पूरा महीना है And समस्या also मुक्त because you are समाधान listening, स्वरूप का है। तो फिर जब आप so सुन you are रहे हो trying to find the answers and solution. तो Your आपको भी intellect will not absorb the problem. इस, अब जब आप कुछ समस्या होती है तो फिर आप समाधान स्वरूप बनने में बिजी रहते हो ना, तो फिर वो समस्या आपकी बुद्धि में नहीं जाएगी, Lot of thoughts. क्योंकि जब बुद्धि खाली होती है तो फिर वो समस्या जाकर बैठ Resolve जाता and है। do it.
तो मैंने बहुत उसको प्रैक्टिस किया है। जब मैं किसी का सुन रही होती हूँ तो फिर मुझे सडनली याद आता है कि ओह वो तो वो समाधान है उस समस्या का। मैं उस समस्या को समस्या की रीति से नहीं लेना चाहती हूँ, उसकी कुछ समाधान ढूंढना। क्योंकि आप जब भी किसी को सुन रहे होते हैं, कोई किसी का तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आप तो बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ये जो मनुष्य का स्वाभाविक नेचर है कि जब कुछ होता है तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं। पर ये समस्या है, ये समस्या है, ऐसे कहते हुए बताते रहते हैं। तो दीदी कह रही है क्यों आप उस समस्या को बार बार जैसे कि याद कर रहे हो। जीवन में तो बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती हैं। जो हम जो बाबा कहते हैं ना कि ये मैं बिंदु रूप में अविनाशी आत्मा, देही अभिमानी की स्थिति में, बस वो आप वहां पर बैठकर सोल कॉन्शियस में वो सुनना, हमें उसे बहुत प्रैक्टिस करते रहना है। तो फिर वही हम करेंगे, हमारा जो होमवर्क है कल के लिए। ओम शांति। ओम शांति। हेलो ओम दीदी, शांति। गुड ओम इवनिंग। शांति अव्यक्ति परिवार। ओम I do शांति want to take अव्यक्त this परिवार। opportunity and say thank you with lot of मुझे gratitude आपको in my heart थैंक यू for bringing कहना this है दीदी, beautiful Bhog message this क्योंकि morning. इतनी आप You know, भोग the whole मैसेज लेकर family, आए, ब्यूटीफुल you're giving love भोग to the whole मैसेज family. लेकर आए, और वो And आपने I सभी take को this वो opportunity from the whole family side to say thank you to you. One thing, Didi, I always wondered is that how एक बात when I मैं came into हमेशा this ये वंडर and होती I थी used to कि see this जब हम Kalpa ज्ञान में and I used to नए feel that in the आए world थे, there are so many तो फिर वो जो devotees, but कल्पा ट्री nothing to का जो connect देखते one थे, कल्प person वृक्ष को alone. देखते थे, तो And मुझे I लगता था remember कि one जब day, Professor, ऊपर जब how is it ब्रह्मा easy to बाबा be का a जो professor? Because I know पिक्चर that it's है very कल्प difficult to वृक्ष में become a ऊपर distinguished में, professor or even तो to बाबा तो become a अकेले teacher. हैं वहां पे। And he said, well, it is lonely up there. So I used to feel that why Brahma Baba is, alone. तो And फिर ब्रह्मा I बाबा always क्यों loved the ऐसे thought अकेले that the ऊपर planet में that is हैं? not there. तो Now, आज ये भोग after मैसेज this में talk, जब आपने मैसेज so लेकर आया, at the तो moment फिर we उसमें are बहुत talking क्लियर that हो Brahma गया Baba is कि going to loft up ये and जो leave the whole पूर्वज family आत्माएं हैं to सभी serve ऊपर हैं, and give the guidance उनकी to whole world. स्थिति So I बहुत ऊपर really है, want to say इसीलिए thank you वो for बहुत क्लियर हो गया this मुझे वो message डाउट। today. तो So फिर very, थैंक यू very beautiful. फॉर द I भोग wanted मैसेज, to आपको ask you शुक्रिया। one thing about this whole thing about when today Baba was talking about आज जब that he's बाबा very happy कह to see रहे the थे first timers. कि And I think पहली this बार is जो very आते nice हैं message to उसे say that देखकर बाबा को congratulations and बहुत this is अच्छा the लगता है। opportunity बाबा and this is the मुबारक दे lesson रहे that थे, he उनके needs. भाग्य को So I know सराह that रहे the थे। Madhuban season तो is फिर approaching मधुबन and सीजन तो many अभी शुरू होने devotees वाला है, our और Brahmin बहुत devotees सारी from all over the world are नई preparing to actually आत्माएं और go to पुराने भी Bogama जाने perhaps. के लिए मधुबन। So do you have any तो advice for them, आप like how they उनको can कुछ prepare एडवाइस to देना step चाहते into हैं Madhuban? कि So मधुबन I जब have a very जाएंगे तो happy क्या feeling करना about है Baba's उन्हें, जो message नए that he होते हैं। promised in तो फिर 1995. जो 1995 की मुरली में आज का बाबा बहुत खुश हो रहे थे, तो फिर ऐसे कैसे हम बाबा को मिले। तो अक्टूबर तो पहला मिलन होता है, तो फिर जब डबल फॉरेनर्स को भी ये मौका मिलता है, पूरा जो पुराने नए सभी जाते थे अक्टूबर में। 3,000 आत्माएं गए थे एक बार, जितना तक मुझे याद है। तो प्रिपेयर करना, मना तैयारी करना,
मधुबन जाने के लिए, तो दृढ़ संकल्प होनी चाहिए कि ये भी एक याद रखना कि ऐसी पवित्र भूमि पर जा रहे हैं और भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। वहां पर उसकी जो यूनिवर्सिटी है, उसकी जो परिवार है वहां पर मधुबन में, वो देखने के लिए जा रहे हैं और क्या लक्ष्य लेकर जा रहे हैं वो भी याद रखना। और 2 वीक्स तो जाते हैं, और जब जाते हैं तो अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए जाते हैं। तो हम वहाँ जो दिलवाड़ा टेम्पल है, अचलगढ़ है, वो भी हम किसी किसी नए आत्माओं को अरेंज करते हैं, क्योंकि नए हैं तो फिर आजू बाजू की जगह को जाके आते हैं, शॉपिंग भी करके आते हैं। पर और यहाँ से जो जाते हैं वहाँ तो बहुत सस्ते में भी मिलता है जो यहाँ की ऐसे वहाँ कंपेयर करेंगे। पर एक एक दिन में वो सब कंप्लीट करके पूरा समय बहुत आप पुरुषार्थ में सुबह की अमृत वेला हो, मुरली हो, और पूरा जो टाइम टेबल है हमारी पढ़ाई का, वो पूरा हम कायम रखे, सारे क्लासेस सुने। जैसे कि हमारे घर पे जब हम करते हैं तो फिर वो अलग होती हैं, पर वो जो सब संगठन में सबके साथ मिलकर करते हैं, तो फिर भोग कैसा बना रहा, वो सब कुछ आप देखेंगे तो फिर आपका बहुत अच्छी तरीके से फीलिंग होगी। तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट निमित्त आत्माएं हैं, जिस भी सेंटर से वो जा रहे हैं, तो फिर उनको सारी इंफॉर्मेशन दिया जाए। मेडिसिन भी लेके जाओ आप, अगर कुछ टैबलेट वगैरह लेते हो तो फिर फिजिकल बॉडी के लिए जो भी चाहिए वो सब भी आप लेके जाना एडवांस से। हमें तो पीस विलेज में एक पहले लिस्ट मिलता था, तो शायद हमें फिर से वो रेडी करना पड़ेगा। थैंक यू दीदी। मुझे ये अच्छा लगा कि आपने कहा कि पहली बारी के लिए क्या आपने बताया टिप्स, तो बहुत अच्छा। आज की मुरली में बाबा जो अंतिम जो रिजल्ट, फाइनल में जो रिजल्ट होती है, तो फिर उसके बारे में मुझे 3 प्रश्न हैं। ये जो फाइनल हमारा रिजल्ट, हमारी स्थिति कितनी पावरफुल है और कितनों को आप समान बनाते हैं और कितनों को खुश रखते हैं। बहुत पुराना बात है, आपने मुझे एक बार बताया कि कौन सा पुरुषार्थ है कि जो वो हमेशा कर सकते हैं। तो आपने कहा कि आपका जो वर्दी मना, आपका जो आपकी जो वर्दीनेस है, माना आपकी जो वैल्यू है, उसको आप इंक्रीज करते जाना। जब आप कांटों को फूल बनाएंगे, तो फिर आप जो खिले हुए फूल नहीं है उनको कैसे हम खिला हुआ फूल बनाए, बर्ड्स बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो फिर मुझे तो बाबा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि निश्चय का जो फाउंडेशन है वो परफेक्शन, संपूर्णता, तो उसके बारे में बाबा बता रहे थे। उसमें भी 3 प्रकार का निश्चय, ये जो निश्चय होती है ये भी एक शक्ति है। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे निश्चय है, पर फिर भी कुछ संस्कार की वजह से कुछ होता है। और क्या होता है कि कभी आप इस निश्चय की बात को लेकर कि आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो कि ये ड्रामा है, बाबा के ऊपर निश्चय है करके ज्यादा आप डगमग नहीं चाहते हैं।
तो संपन्नता, संपूर्णता और निश्चय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बाबा के पास आए, और हम जब बाबा के पास आते हैं तो फिर हमारी जो वैल्यू होती है, पवित्रता होती है। क्योंकि जब मुरली में आज बाबा ने कहा ना कि हम भिन्न भिन्न तरह के बच्चे आते हैं, किस निश्चय पर। कोई भाई था, हमेशा कहता था कि सतगुरुवार का आपका स्वीट बाबा का भोग बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आता हूँ। तो ठीक है वो भी, पर जो हमारी जो पवित्रता है, जितना जितना हम पवित्रता को बढ़ाएंगे, उतना हमारा वैल्यू बढ़ेगा, और हमारी जो संबंधों में बहुत अच्छी हार्मनी होगी। इवन हमारी संकल्पों में पवित्रता, बोल में पवित्रता। कोई कोई कहते हैं कि हमने इतने को नॉलेज दिया, इतना स्टूडेंट बनाया। पर आपने तो किया, पर जितना उन बच्चों का, जो बाबा के नए बच्चे बने, उनका कितना निश्चय है बाबा के ऊपर, वो भी देखा जाता है। अगर हम कंसिस्टेंट हैं सब दूसरों से हमारी संबंध में, मैं समझो कि आपसे बहुत अच्छी बात करती हूँ सुबह में, पर शाम को या कल सुबह मैं इतनी अच्छी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उसमें कुछ लगता है कि क्या हो गया, तो उसमें कुछ दुख होता है, क्यों ये मुझसे बात नहीं कर रही है, माना कहीं ना कहीं अपवित्रता आ जाती है। बाबा को जब हम देखते थे, ब्रह्मा बाबा हर एक से इतनी प्यार से बात करते थे, इतनी प्यार से दृष्टि देते थे, वो सबको भी स्नेह देते थे। तीसरा क्या है? तीसरा तो ये है कि आप कितनी शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं पूरा दिन में। तो आपकी जो स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति कितना है? जब भी आपका कोई नया परिस्थिति आती है या कुछ समस्या आती है, तो वो एक टेस्ट पेपर की तरह आपको हो जाता है। ये तो कभी हमारे साथ नहीं हुआ, पता नहीं आज क्यों ऐसा हो गया, राइट? तो फिर वो ऐसा नहीं होता है ना। तो हम कहते हैं कि हम तो पहले से ऐसे थे, ऐसे नहीं थे पहले, या ऐसे ऐसे बोलते हैं, माना हम तो पीछे चले जाते हैं या आगे चले जाते हैं, पर प्रेजेंट में नहीं नहीं होते हैं। तो ये कंपेयर करना, ये सब भी नहीं करना। थैंक यू मोहिनी दीदी। पवित्रता आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी। मुझे ये जो बाबा जितना आप दूसरों को सुख देंगे, तो हम क्या करें अगर हम अनजाने में किसी को हमने सुख नहीं दिया, हमने कुछ ऐसे कुछ अच्छी रीति से ही हमने कहा, पर जब आत्माएं उसे दूसरी रीति से देखते हैं या लेते हैं, तो फिर हम क्या करना है? अगर हमने रियलाइज किया कि किसी को मिला, दीदी कह रहे हैं कि आपका मतलब नहीं था देने का, पर उस आत्मा ने ले लिया दुख। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि एक आदत जो बन जाती है, तो उस आदत से कुछ बोल देते हैं। दादी प्रकाश मणि
दादी प्रकाश मणि बताते थे कि ऐसे आप बताओ कि ये हमारी भाव नहीं थी बताने का। और टीना बहन बोल रही हैं कि दूसरा तो कभी कभी हम सॉरी भी कहें तो भी वो नहीं मानते हैं उस सारी को। तो दीदी कह रहे हैं देना हमारा काम है, पर अगर वो सॉरी को माने ना माने वो उनका ये होता है। पर अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्यों दर्द लिया या दुख लिया, हमने तो नहीं लिया, तो फिर वो जो वाइब्रेशन होती है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो जो भी उनको देना है देके, सुख देके बस डिटैच हो जाओ। वो किस तरीके से, तो अगर आपको बहुत ये लगता है कि उस आत्मा को ऐसा मिला आपकी वजह से, तो फिर आप बाबा के रूम में जाओ, बाबा से बातें करो, बाबा से दृष्टि लो। तो बाबा की दृष्टि उस आत्मा को भी मदद करेगी उस समय। थैंक यू दीदी, मुझे तो अभी संडे बहुत अच्छा लग रहा है इतना सुन के। किसी ने क्लास में मुझे पूछा था, अगर कोई बाहरी तरीके के सुख में बहुत अशांति मिल रहा है उनको, तो फिर उस अशांति से बचने के लिए वो बाबा के पास आते हैं। तो फिर उन आत्माओं को, ये जो बाबा ने तीसरा निश्चय वाला बताया ना, तो फिर वो तीसरा निश्चय वाले बच्चों को कब पहला वाला निश्चय तक आ जाएंगे। तो दीदी कह रही है कि हर एक तो पहला नंबर निश्चय में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना कि 3 प्रकार के निश्चय हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक पहला वाला निश्चय में आ जाएगा, पर हम अपना उनको इंस्पायर कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, पर हम अगर किसी में ऐसा एक्सपेक्टेशन भी रखे कि वो उसको नंबर 1 में आना है, नंबर 2 में आना है, वो तो हमें बस पालना देना है। बहुत भोजन से कहो या प्रोग्राम से कहो या ज्ञान से कहो। टीना बहन कह रही है कि वो लोग मुरली में सुना है और उनको अभी फास्ट पुरुषार्थ करके 1 नंबर पे आना है, तो फिर उनको क्या करना है? पहला निश्चय में आना है, तो फिर क्या करना है? तो दीदी कह रहे हैं कि आपको बैठ के उनके साथ पहला वाला निश्चय का जो क्या मतलब है उनको समझाना है, उनको उसमें मदद करना है। कोई भी हो, कैसे नंबर की आत्मा भी हो, अगर वो अपना तन मन धन से वो करना चाहते हैं, पहला नंबर में रीच होने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रति पुरुषार्थ करते हैं, तो आ सकते हैं। वो ईमेल से या ऑनलाइन में से वो मुरली बार बार पढ़ना उनको, और उसको प्रैक्टिस करना जीवन में, तो उनको वो मदद होगा। बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि आज सभी को कहा ना कि अगर आपका निश्चय इतना नहीं है तो फिर आप यहाँ भी नहीं रह पाएंगे या वहां भी नहीं रह पाएंगे, बाहर की दुनिया को भी आप इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जब केयरलेस हो जाएंगे ना पुरुषार्थ में, तो फिर वो बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं बाबा के पास। पर उनको ये नहीं पता कि बाबा से क्या क्या मिलता है, बाबा से वर्षा क्या मिलता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको अपने बहुत बार कहा कि आपकी जो परिवार, आपकी माँ बाप से और सबसे बहुत सारा प्यार मिला है आपको।
तो आपको कभी भी कुछ न कुछ लगा कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है आप, आपके परिवार के ऊपर? दीदी कह रहे हैं कि मुझे तो कभी भी मोह नहीं था उनके प्रति, नॉर मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। ज्ञान में जैसे ही आए तो मुझे ये समझ में आ गया कि वो भी आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ, और ये तो मैं यहाँ भाग्य बनाने आई हूँ। तो फिर मुझे कभी भी मोह नहीं हुआ, और मैं बहुत उनका शुक्रिया मानती थी कि इतनी मुझे अच्छी तरह से मेरी परवरिश हुई। तो दिल से हम शुक्रिया देते हैं उनको। हमारे आसपास सभी बहुत ही प्यार से, इज्जत से देखभाल करते थे। Thank you so much. Om Shanti everyone. Om Shanti family. भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। नई नई बातें हमारी समझ में आती हैं। Whenever I hear, जब कभी ये गीत सुनता हूँ तो किसी एक शब्द पर अगर स्ट्रेस डाला जाए, दूसरे शब्द गौण हो, और अगली दफा किसी और शब्द पर विशेष बल दिया जाए, तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव और अर्थ सामने आते हैं। तो ये तो एक अलग विषय हो गया, आज मैं इसको नहीं लेके बैठा। ये तो जो गीत बजा उसकी तरफ मैंने कहा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि आज जब ये गीत सुन रहा था तो ये जो बोल हैं भगवान हमारा साथी है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं कि उसके साथ हमारा साथ है, तो भगवान का साथ किन के साथ हो सकता है? कौन है जो इस प्रकार के सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का साथ रहें? कोई नियम, मर्यादाएं, कुछ कंडीशंस वो अपने जीवन में फॉलो करते होंगे, जिससे वो डिजर्व करते हैं कि भगवान भी उनके साथ देता है और उनको भगवान के साथ का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्ति मार्ग में जिनकी भी हम कविताएं या गीत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो प्राय यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चट्टानें हैं, तूफान हैं, बहता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। ये जो माया है, विकार हैं, इनके भंवर में फंसा हुआ हूँ, मैं इसे निकल नहीं पा रहा, आप मुझे इससे निकालो। तो एक निराशा का वो भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि उम्मीद खो चुके हों कि इस माया को पार करना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि इंसान के लिए असंभव है, जब तक कि ईश्वर का साथ ना मिले। तो हम जब ये गीत सुनते हैं
कि भगवान हमारा साथी है, तो सबसे पहला प्रभाव जो हमारे मन पर पड़ता है, मैं समझता हूँ सभी के मन पर पड़ता होगा, वो ये है कि सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान जो ज्ञान का सागर है, उसका साथ हमें मिला है, तो मन को सांत्वना होती है, एक तसल्ली आती है, हिम्मत आती है। और हिम्मत के बिना कोई बड़ा कार्य होता नहीं है। तो माया से टक्कर लेने या उस पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जो साधन हमें चाहिए, वो है हमारे मन में ये विश्वास होना, ये अनुभव होना कि भगवान हमारे साथ है। वो साथी के जो कर्तव्य हैं वो निभाएगा और हमारा बेड़ा पार करेगा, हमारा कल्याण करेगा। अब हम इस भवसागर से तर जाएंगे। तो मन के जीते जीत है, जैसे कहा गया है। जब मनुष्य के मन में ये भाव आ जाता है कि मैं अब जीत प्राप्त कर लूंगा, हाफ द बैटल इज वन, आधा युद्ध तो उसने जीत लिया। क्योंकि निराशा जो है, किसी के पास अस्त्र शस्त्र हो भी सही, लेकिन अगर वो मन उसका हार चुका हो तो उसकी हार निश्चित है। और ये जो बोल है कि भगवान हमारा साथी है, ये हमारी हिम्मत बंधाता है। हमारे मन में एक उत्साह उमंग आता है कि लो भाई, अब हम इस दुख और अशांति के महासागर से पार उतर जाएंगे। क्योंकि भगवान जो खेवनहार है, जो एक समर्थ हमारा मार्ग प्रदर्शन कर सके, वो हमारा साथी है। तो अब ये पार हो जाएंगे। तो ये भाव भी इस गीत को सुनने से आता है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। Oh,